संबंध। जब अर्जुन ने युद्ध के लिए साफ मना कर दिया तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहने जाने वाले वचन बोले। व्याख्या। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना ये चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को तो छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। यहां प्रहसन्निव कहा माने विशेषता से हंसते हुए की तरह। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या न करूं, मुझे क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहां मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही यह निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता है। उसका तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम कहता है वही काम करें। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। इव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भगवान को भी यह कह देना चाहिए था कि तेरी जैसी मर्जी है वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल ही उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर अगले श्लोक से उपदेश आरंभ करते हैं। जो वचन मात्र से ही भगवान के शरण हो जाता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतरी भाव को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु जब स्वयं को चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा करेगा।
इदम वचः उवाच। इन पदों से केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत वच का पद का अर्थ आ ही जाता है। अतः वच पद देना पुनरुक्ति दोष सा दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहां वचः पद का प्रयोग किया है। परिशिष्ट भाव। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है, दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और दूसरे भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीरी के विभाग का वर्णन करते हैं।